एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम HNBGU बी फार्मा डिपार्टमेंट स्पोर्ट काउंसलिंग। एंड गाइस, ये गुड न्यूज है फॉर दोज जो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते थे HNBGU में एंड ऑनलाइन काउंसलिंग में कम मार्क्स की वजह से रह गई। बट उनके मार्क्स लाइक 200, 250, 300 है एंड ऑफलाइन तक जो कट ऑफ गई थी वो 350, 400 ऐसे गई थी। बट 250 नंबर पे भी अब आपके चांसेस है कि आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी। तो बात करते हैं फर्दर कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे नोटिस है ये एंड ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप HNB की वेबसाइट से, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल। एंड गाइस, अगर हम बात करें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन इंपोर्टेंट नोटिस स्पोर्ट काउंसलिंग विच इज जो आज की डेट है ना 5 तारीख 9, आज ही नोटिस रिलीज हुआ है। मैं जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ आफ्टर हैविंग अ लॉट्स ऑफ बिजी शेड्यूल। यार मेरे पास लिटरली आई एम टू बिजी दैट टाइम दिस टाइम। फिर भी करते हैं बात फर्दर कैसे क्या है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज इन्फॉर्म द फॉलोइंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट। देखो, मैं कई सारी बातें ना पहले क्लियर कर देता हूँ। काउंसलिंग में कौन आ सकता है यार, जिन्होंने ना ऐसे नहीं आ सकते कि यार काफी कमेंट्स मेरे पास ये भी है कि भैया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैंने BSc में अप्लाई करा था बट अब मेरा मन है बी फार्मा में एडमिशन ले लूं क्योंकि मेरे तो बी फार्मा जितने नंबर है, मान लो मेरे तो 250 नंबर भी आ रहे हैं, मेरे को तो BSc मिल गई, तो मैं बी फार्मा नहीं ले सकता स्पोर्ट काउंसलिंग में जाके। भाई आप नहीं ले सकते। रीजन क्या है आपके ना लेने का? जस्ट फर्स्ट रीजन इज दैट कि आपने ऑनलाइन के टाइम पे सिर्फ BSc के लिए अप्लाई करा था, ना कि बी फार्मा। अगर आपने बी फार्मा और BSc दोनों के लिए अप्लाई करा है ना, और इन केस आपको BSc मिल गई और आप बी फार्मा चाहते हो तो बी फार्मा के लिए जा सकते हो, बट आपने अप्लाई किया होना चाहिए। वो आपका जो वो रजिस्ट्रेशन पे लिखा होता है ना कि बी फार्मा के लिए अप्लाई करा है, कौन सी ब्रांच कौन सी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डोमेन में सब्जेक्ट थे तो आप एलिजिबल हो गए, आपका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, आपने फी पेमेंट भी करी होनी चाहिए उस कोर्स के लिए, समझ रहे हो। तो ये सीन है थोड़ा। तो अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ सच में काफी कम गई है। 250 नंबर से अगर आपके ऊपर है जनरल AWS OBC तो आपके बड़े अच्छे चांसेस है कि सीट मिल जाएंगे। मैंने अपनी जो कट ऑफ्स बताई थी बी फार्मा के रिलेटेड, उसमें भी मैंने 250 का एक सिनेरियो बताया था कि इससे रेंज से थोड़े ऊपर नीचे आपको एक अच्छे चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं जिसके मार्क्स 250 से अबव है या 250 है तो वो चला जाए काउंसलिंग के लिए जनरल AWS OBC में एंड उनको अच्छे खासे चांसेस है कि सीट मिल जाएगी। और जो SC कैटेगरी में वो 150 से ऊपर वाले चले जाए सारे, एंड ST वाले तो कोई भी चले जाओ, चांसेस है सीट मिल जाएगी। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, चांसेस है। यार ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वहां पे जाने वाले अगर कितने बच्चे हैं, ठीक है। जैसे मैंने फर्दर वीडियो में बताया है, एज्यूम करो सीट अवेलेबल 10 है और बच्चे 12 चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में 12 बच्चे एलिजिबल हैं। एलिजिबल इन सेंस उनके सभी के 250 से ऊपर का नंबर है तो एलिजिबल तो है काउंसलिंग के लिए, बट सीट तो 10 है, तो कैसे करेंगे फर्दर। तो इस केस में उनसे 10 को सीट मिलती है जिनके टॉप मार्क्स होते हैं, टॉप 10। जो कोई 2 बच्चे बच जाते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं तो उनको सीट नहीं मिलती, उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। तो तभी कहता हूँ चांसेस है एंड गुड चांसेस है। यार मान लो कि आपके 10 में से 8 बच्चों को सीट मिलने के चांसेस है तो आपके 80% चांस है ना, 20% को क्यों सोच रहे हो। चांसेस होते हैं यार, देखो। पर ये भी है कि समटाइम्स आपको खाली भी जाना पड़ सकता है। मैं दोनों सिनेरियो की बात करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है ना तो उसका बुरा फेस भी एक बार इमेजिन करके देख सकते हो। कि ना अगर कोई चीज चाहिए तो ये देख सोचो कि अगर आपने आसमान में जाना है ना, इफ यू वांट टू टच द स्काई देन यू हैव कि ना आपको अंदर होना चाहिए कि अगर मैं जमीन पे गिरता हूं तो कितने नीचे जा सकता हूं, समझ रहे हो। तो आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। तो चांसेस है सीट मिलने के, बट थोड़े बहुत ना भी लगा सकते हो कि यार बाय डिफॉल्ट आपके मार्क्स कम रह गए या कोई 260 वाला नंबर है जिसको सीट मिल गई, आपके 255 नहीं मिल पाई, ऐसा हो सकता है। आई थिंक आपको ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। सिमिलरली SC कैटेगरी में बताऊं 150 वाले हैं एंड ST में लिखा है ना ऑल, ST वालों को क्लैरिफाई कर देता हूं। मान लो 4-5 सीट होगी, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है, जो हद से 6 होगी 7 होगी। और अगर ST के 10 बच्चे आ जाते हैं, वैसे आते नहीं है 10, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर यार, चल 10 नहीं आते, अगर 4 सीट और 5 बच्चे आ गए तो उस केस में एक बच्चे तो वापस जाना पड़ेगा ना, वो बच्चा कौन होगा जिसके सबसे कम नंबर होंगे उन 5 में, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एंड जो स्पोर्ट काउंसलिंग का प्रोसेस है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा है कैसे क्या होता है, तो आप वो देख लेना यार। इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते ये बताने में कैसे क्या होगा आपका, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो क्वेश्चंस थे ना मेरे पास DM में वो मैंने डिस्कस कर दिए कि कौन कैसे काउंसलिंग में जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और जो ये स्कोर है वो आउट ऑफ 600 है, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने डोमेन तो ऑलरेडी दिया ही अपना CUET का, ठीक है। और जो काउंसलिंग की डेट है 17 तारीख है, 17 तारीख सितंबर की
एंड ट्यूसडे आप डिपार्टमेंट में जाना, एंड जो कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन डिपार्टमेंट 11 AM ऑनवर्ड्स ऑन 17/9/2024, लाइक आपको 11 AM से तक पहुंचना है डिपार्टमेंट में, एंड उसके बाद ही फर्दर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। एंड जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, लाइक आफ्टर सिक्योरिटी सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन सबमिट एडमिशन फी। यार देखो मैं कहता हूँ कि जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। आप अपना फी लेके चले जाना। लाइक मैंने देखा था, आई एम फॉरगेट अबाउट इट, लाइक 30,000 के समथिंग फीस आपकी बी फार्मा में, 30,000 के ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत। यार देखो मेरे को इतना एक्यूरेट डाटा नहीं याद रह पाते समटाइम, बिकॉज इतना सारे डाटा होते हैं, सारे कलेक्टिव होते हैं कि समटाइम्स एक्यूरेट नहीं बता पाता मैं, मेरे को भी चेक करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं एस्टिमेट बताऊं 30,000 के समथिंग आपकी, तो आप फी प्रिपेयर करके चले जाना आपके एडमिशन के बाद, लाइक आपको सीट अलॉटमेंट के बाद ही वो फी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप आई सजेस्ट कि सारे ही ले जाना जो जो आपके पास है, और जो नहीं है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बता दूंगा मैं आपको कि मेरे को डीएम कर देना, कि वैसे ऐसे ही बता देता हूँ कि लाइक टू द DN ऑफिस या टू द HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लाइक एड्रेस वगैरह, कि अपना आई बैग वगैरह जो भी रिस्पेक्टिव टीचर से आप ओबिडेंटली करते हो, आगे आगे वगैरह लेते हो, लाइक तो उसमें मेन लाइन ये होगी कि आई विल सबमिट माय डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज। मेन लाइन ये है, ऊपर 2 लाइन नीचे 2 लाइन ऐड कर दोगे आप। ठीक है ना, वो रिस्पेक्टिव वाली होती है जो। ठीक है, बट मेन लाइन ये है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स 15 दिन में सबमिट कर दूंगा, और अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है दिस टाइम कुछ ऐसा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, ये एप्लीकेशन तभी एप्लीकेबल है कि अगर आपको टीसी मतलब ट्रांसफर, सीसी कैरेक्टर या माइग्रेशन नहीं है, या एंटी रैगिंग तो आपको भाई मैंने बता दिया वीडियो में भी कैसे बनाना है, आप वीडियो चेक कर लेना एंटी रैगिंग की। ठीक है ना, और कौन सा बचता है, माइग्रेशन की बात होगी, सीसी की होगी, टीसी की हो गई, एंड 10th-12th की मार्कशीट आपके पास ऑब्वियस होगी ही, फोटोज आपके पास होगी ही, एंड आधार कार्ड आपके पास होगा ही। ठीक है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह काफी रिक्वायर्ड है कि उसी के बेस पे तो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, तो वो तो चेक करेंगे यार, क्योंकि अब आपको मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कास्ट के अकॉर्डिंग मतलब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट ले ली, तो वो रिक्वायरमेंट है, देखो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, एंड अगर हम फर्दर बात करें, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट एनसीसी या एनएसएस से रिलेटेड आप अपना लेके चले जाना, और 7-8 फोटो लेके चले जाना। और हॉस्टल की मैं बात कर लेता हूँ साथ में, हॉस्टल का क्या सीन है, आफ्टर द एडमिशन जो आप फीस स्लिप निकलेगी ना आपकी, आप 30,000 28,000 जो भी फीस आपकी बी फार्मा में, वो भरने के बाद आप उनसे कहना कि मेरे को हॉस्टल फॉर्म भरना है। हॉस्टल फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, मीन्स अब कॉलेज में आ चुके हैं, अब से 2 दिन पहले हॉस्टल फॉर्म अवेलेबल नहीं थे, बट अब कॉलेज में आ चुके हैं, तो 50 रुपए लेंगे वो, एंड हॉस्टल फॉर्म दे देंगे आपको। आपने फिल करना है 10-15 मिनट में, बिरला कैंपस में आके सबमिट कर देना शाम को 4-5 बजे से पहले। ठीक है, उसके 1 मंथ बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स ऑफ क्लास 12th। आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई बड़ा सिनेरियो नहीं था यार, छोटा सिनेरियो था, आई थिंक डिस्कस कर लिया मैंने, एंड आपको क्लियर भी हो गया होगा। सो आज की वीडियो फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी डाउट आपको, आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड माय इंस्टा हैंडल इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, डू कमेंट, एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।